अगर आप सर्वलेट इंटरफेस से क्या यूज़ करके अगर आप सर्वलेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो चूंकि सर्वलेट आपका जो है वो इंटरफेस है, तो उसको आपको क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जेनेरिक सर्वलेट का यूज़ करते हैं, तो चूंकि ये क्लास है तो आपको एक्सटेंड करना होगा। HTTP सर्वलेट भी एक क्लास है, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 3 ऑप्शन है, आपका 3 वे है जिसके बेस पर आप जावा में सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस आता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो रनेबल को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रनेबल इंटरफेस जो है आपका, जावा आपको प्रोवाइड करता है इंटरफेस रनेबल। ये रनेबल इंटरफेस के अंदर एक मेथड है पब्लिक वैड रन। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्लास है, जावा आपको प्रोवाइड करता है थ्रेड। एक थ्रेड क्लास है, ये ऑलरेडी रनेबल को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये दो आपके ऑप्शन है। अगर आप थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक रनेबल इंटरफेस है आपका और एक थ्रेड क्लास है। तो रनेबल इंटरफेस में पब्लिक वाइड रन नाम का एक मेथड है, और आप जो है थ्रेड क्लास है, तो थ्रेड क्लास जो है इम्प्लीमेंट है आपका रनेबल से। तो दोनों ही आपका जो है, दोनों में ही क्या हो रहा है, आपका रनेबल यूज हो रहा है। चाहे आप रनेबल को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड क्लास बनाएं, या फिर थ्रेड को एक्सटेंड करके आप बनाएं, दोनों ही पे आप कह सकते हैं कि सिचुएशन में आपका रनेबल जो है आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आप चाहे आप रनेबल को इम्प्लीमेंट करके आप थ्रेड बनाएं, या रनेबल को आप थ्रेड को क्लास को एक्सटेंड करके बनाएं, दोनों ही सिचुएशन में हमें पब्लिक वाइड रन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और अगर जो है आप थ्रेड क्लास के थ्रू करते हैं, तो भी आपको रन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सेम थिंग आपका जो है सर्वलेट के साथ है। सर्वलेट भी एक इंटरफेस है, और जो सर्वलेट आपका इंटरफेस है, जैसे आपका रनेबल एक इंटरफेस है, इसमें एक मेथड है पब्लिक वैड रन, और जब हमें थ्रेड बनाना होता है तो पब्लिक वैड रन को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, चाहे हम थ्रेड क्लास के थ्रू थ्रेड क्रिएट करते हैं या रनेबल इंटरफेस के थ्रू करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है कि जब आप सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू आप जो है सर्वलेट बनाते हैं, तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर भी जो है कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 मेथड्स हैं। पहला है पब्लिक वाइड इनिट, और इसमें जो पैरामीटर पास हो रहा है वो सर्वलेट कॉन्फ़िग का। सर्वलेट कॉन्फ़िग खुद भी एक इंटरफेस है। सेकेंड है आपका पब्लिक वाइड सर्विस, ये आपका सेकेंड मेथड है, और इसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं,
एक है आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपका जो सर्विस मेथड है इसमें दो पैरामीटर का है आपके, एक आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट है और सर्वलेट रिस्पॉन्स है, ये दोनों भी इंटरफेस है। तीसरा है आपका पब्लिक वैड डिस्ट्राय, ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड है आपका पब्लिक स्ट्रिंग सर्वलेट इन्फो, ये आपका फोर्थ नंबर का जो है आपका इंटरफेस है, सॉरी मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो। और लास्ट है आपका पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग। तो ये आपके 5 मेथड्स हैं सर्वलेट इंटरफेस में। तो जब भी आप सर्वलेट क्लास चाहे सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करें या एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करें, आपको ये 5 मेथड्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या आपका है। फर्स्ट है आपका पब्लिक इनिट सर्वलेट कॉन्फिग। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है आपका पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग। तो जो ये सर्वलेट, ये आपका फंक्शन जो है सर्वलेट कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाता है गेट सर्वलेट कॉन्फिग और उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहाँ पर जो है आपका सर्वलेट कॉन्फिग एक जो है आपका पैरामीटर है एडिट पैरामीटर में। ये जितने भी आप सर्वलेट बनाएंगे उसका इनिशियलाइजेशन का काम जो करता है वो इनिट करता है। सर्वलेट कॉन्फिग क्या है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक वाइड इनिट है, ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका पब्लिक वाइड सर्विस है, इसका काम ये है कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको रिसीव करना। देखिए यहाँ पर आपका है, एक है आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट दो पैरामीटर है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट का काम ये है कि जो यूजर जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको रिसीव करना, और सर्वलेट रिस्पॉन्स का काम ये है कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना या आप कह सकते हैं आंसर देना, ये सर्वलेट रिस्पॉन्स का काम है। तो मेन सारा काम जो करना है, जो आपका प्रोग्रामिंग होगी, जो कोडिंग होगी, वो सर्विस मेथड में ही होगी। आपकी सर्विस मेथड में हम लोग करते हैं, या यही इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीजें परफॉर्म करना। तो पब्लिक वाइड सर्विस जो है आपका, इसमें दो पैरामीटर है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट रिक्वेस्ट का काम है कि जो क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है उसको रिसीव करना, और सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है आपका डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय में क्या होता है कि आपका जो ये सर्वलेट आपका इंटरफेस है, ये भी इसका भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका डिस्ट्रॉय होगा, डिलीट किया जाएगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे उन सबको डिलीट करके क्लोज करने का काम जो है ये आपका पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय करेगा, यानी सबसे लास्ट में आपका एग्जीक्यूशन इसका होगा। उसके बाद है पब्लिक स्ट्रिंग गेट आपका सर्वलेट इन्फो। अब आपका जो ये सर्वलेट आप क्रिएट करेंगे तो सर्वलेट से रिलेटेड जो स्ट्रिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, स्ट्रिंग टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, वो आप जो है इस मेथड के थ्रू गेट कर सकते हैं, गेट सर्वलेट इन्फो के थ्रू। और सर्वलेट कॉन्फिग के थ्रू जो है
हम सर्वलेट का गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग के थ्रू हम सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। तो इस तरीके से ये 5 मेथड्स हैं आपके सर्वलेट आपके इंटरफेस सर्वलेट में, और जब भी आप सर्वलेट क्रिएट करेंगे तो ये 5 मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने